Hello, guys. So, how are you? I hope that you all are fine in this pandemic situation. And today I'm starting a topic which is organ pipe. So, guys, today I'm starting a topic that is organ pipe from chapter waves. So, this is actually a good topic that we will have to study. It is basically based on the topic of the sound waves of the waves chapter. And today we will study all the necessary things, concept, and the things that are evolving in this organ pipe. I think most of the students हिंदी में comfortable होंगे. So मैं हिंदी में शुरू करता हूँ. ऑर्गन पाइप जो है वो बेसिकली एक आप ऐसा समझ लीजिए एक जैसे आपने माउथ ऑर्गन देखा है. माउथ ऑर्गन के अंदर काफी सारी जो है हम साउंड्स निकाल सकते हैं, राइट. तो ये जो काफी सारी हम साउंड्स निकाल सकते हैं ये कुछ ना कुछ होल से आती है, राइट. तो वो एक्चुअल में होल्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअल में पाइप्स होते हैं एक तरह के, जो कि उस जहाँ यहाँ से आप जो है वो एयर को ब्लो करते हो और वो एयर यहाँ से इस जो भी लकड़ी का बना होता है या किसी भी मेटल का बना होता है, जो भी आपका सब्सटेंस यूज होता है इसके क्रिएशन के लिए, उसके अंदर वो एयर ट्रेवल करता है और इन सब होल से निकलता है. अब उसके अंदर क्या होता है कि इन सभी होल्स का जो साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. दैट्स वाई हमको डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है वो सुनाई देती है. अगर आप एक्चुअली ऑब्जर्व करोगे तो आप भी देखोगे कि यार जो बांसुरी बजा रहा है वो कभी कभी किसी और वाले होल के ऊपर हाथ रखता है, कभी किसी और होल पे, बेसिकली वो पाइप पे हाथ रख रहा होता है. एंड वो जो एक्चुअली ये जो ऑर्गन पाइप्स हैं, these are basically of two types. One type of organ pipe is the closed organ pipe, and another one is open organ pipe. Closed organ pipe basically वो pipes होते हैं, these are closed from one side and open from other side. And जो open organ pipe होते हैं, these are open from both the sides. So this is the basically the property of open organ pipe, right. अगर मुझे आसान भाषा में समझाना हो तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसके अंदर एक तरफ नोड होगा और दूसरी तरफ भी नोड ही, पार्डन मी फॉर दिस, इस अगर एक क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसमें एक तरफ नोड होगा तो दूसरी तरफ एंटी नोड होगा, राइट. एंटी नोड बेसिकली क्या होता है? एंटी नोड इज बेसिकली वी कैन से अ पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, राइट. अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप सपोज करिए कि ये एक मेरे पास में वेव है जो कि लेट से टाइम के साथ में वेरी कर रही है और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वाई एक्सिस. लेट से इट इज अ वेव एंड ये कुछ साइनसॉइडल कर्व को जो है फॉलो कर रही है, राइट. तो इस पॉइंट के ऊपर हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, भले वो किसी भी डायरेक्शन में हो. इन फिजिक्स नेगेटिव साइन इज नथिंग बट द डायरेक्शन, एंड आई कैन प्रूव दिस पॉइंट, राइट. फिजिक्स में डायरेक्शन का फिजिक्स में नेगेटिव साइन कभी भी मैग्नीट्यूड को नहीं डिनोट करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है. कि अगर नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब वो माइनस एक्स के अंदर या माइनस वाई के अंदर होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट वो कभी भी मैग्नीट्यूड से रिलेटेड नहीं होता इन फिजिक्स स्पेशली. एंड इस पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, सो इट इज एंटी नोड. बट इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, सो दिस इज नोड. इस पर मिनिमम है, दिस इज नोड. इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है, दिस इज नोड. इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है, दिस इज नोड. इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है, दिस इज नोड. सो दीज ऑल आर नोड्स. एंड ये पॉइंट पे मैक्सिमम है, इट इज एंटी नोड. इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इट इज एंटी नोड. सो दैट्स हाउ the nodes and antinodes are being described while a wave travels from one place to another place. अब सवाल आता है व्हाट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है? आप ये मान के चलिए, आसान भाषा में अगर समझाना हो तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ, एक टाइम पीरियड के अंदर जितना वेव ने ट्रेवल करा वो बेसिकली वेवलेंथ होती है. हम जानते हैं साइनसॉइडल कर्व के अंदर ये जो है टोटल डिस्टेंस एक वेव ने ट्रेवल करा, सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव. दिस इज बेसिकली 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई. सो 0 से लेकर 2 पाई तक इस वेव ने ट्रेवल करा
सो दिस एंटायर डिस्टेंस इज नथिंग बट द वेवलेंथ। तो अगर मुझे आसान भाषा में समझाना हो, दो नोड्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? नोड से नोड के बीच में डिफरेंस इज λ/2, क्योंकि अगर ये λ/2 है तभी तो ये भी λ/2 होगा। तो नोड से नोड का डिफरेंस इज λ/2। और अगर नोड से एंटी नोड का मतलब दीज आर द टू कंसेक्यूटिव नोड्स, राइट? अगर ऐसे बोलना हो, टू कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस इज λ/2 एंड टू कंसेक्यूटिव या सब्सिक्वेंट नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो, सॉरी फॉर दिस, दो कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, दैट इज λ/4। तो अगर मुझे क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए बात करनी है तो इसमें एक नोड है और दूसरा एंटी नोड है। सो हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है काफी सारे हार्मोनिक्स है, काफी सारे ओवरटोन्स या फिर इसकी काफी सारे मोड्स होते हैं जिसके अंदर ये जो है ऑसिलेट करता है या फिर प्रोपोगेट करता है। अगर साउंड वेव, यहाँ पे हम साउंड वेव की बात करें तो दैट विल ट्रेवल, राइट? तो यहाँ पर ट्रेवल कर रही, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? λ/4, राइट? मतलब एक तरह से आप समझो कि अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप, अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप, सो दैट विल बी फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड एंड इसका डिस्टेंस कितना है? λ/4। अगर मैं नेक्स्ट मतलब मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा हूं इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो उसमें क्या होगा? पहले यहाँ पे नोड आएगा, मतलब एक तरह से मैं इस नोड से इस एंटी नोड की बात कर रहा हूँ, दैट इज द फर्स्ट ओवरटोन। तो उसमें क्या होगा? पहले यहाँ पर एक नोड आएगा, फिर फिर एक एंटी नोड आएगा, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन। तो इसका मतलब इस नोड से इस नोड का डिस्टेंस इज λ/2 एंड इस नोड से इस एंटी नोड का डिस्टेंस इज λ/4। सो टोटल डिस्टेंस इज 3 λ/4। So that's how this overtone works. This is the next mode of frequency, right? This is the next mode of frequency after the fundamental frequency. अगर मुझे इसको डिराइव करना हो, आप मतलब अगर बहुत इजी भाषा में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट फॉर द क्लोज ऑर्गन पाइप मैं पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है आपके लिए डिराइव कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर नोड आएगा, देन यहाँ पर एंटी नोड आएगा एंड हम जानते हैं कि अच्छा एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करने का तरीका बताता हूँ। हम सब जानते हैं दैट एनर्जी इज नथिंग बट h इनटू फ्रीक्वेंसी वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, और E का ही फॉर्मूला होता है h इनटू h c बाय h, E इज इक्वल्स टू बी h c बाय लैम्डा। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार वो लोग फ्रीक्वेंसी को c इनटू लैम्डा कर देते हैं, बट मैं सिंपल सी भाषा बताता हूँ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर h, यहाँ पर c बाय लैम्डा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? c बाय लैम्डा। आप सिर्फ इतना सा याद कर लीजिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। और इस c को किससे रिप्लेस कर दीजिए? v, v बाय लैम्डा, वेरे v क्या है? द स्पीड ऑफ वेव। और स्पेसिफिकली बोलू इस केस में ऑर्गन पाइप पे तो इट इज साउंड वेव। ऐसी वर्मा सर इसको 332 लेके चलते हैं मीटर पर सेकेंड, और दो तीन और टीचर्स है वो कभी कभी 340 लेते हैं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क माय वर्ड्स, दैट दिस स्पीड ऑफ वेव इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, राइट? हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एयर की बात करते हैं, है ना? हम यहाँ पर एयर की बात करते हैं कि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी और मीडियम में जाएगी तो उस हिसाब से जो स्पीड ऑफ वेव है वो वेरी करेगी टाइम टू टाइम या मीडियम टू मीडियम, बट ये और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हूँ, मैं फर्स्ट ओवरटोन में हूँ, सेकंड ओवरटोन में हूँ, सेवंथ हार्मोनिक में हूँ, नाइन्थ हार्मोनिक में, किस में हूँ मैं। इट इज ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एंड नथिंग एल्स। Now comes to wavelength. Wavelength will always vary from mode to mode. जैसे जैसे मोड बदलेंगे वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो भी बदलेगी, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये ऑटोमेटिकली बदलेगी बिकॉज इफ दिस वेवलेंथ इज वेरिंग देन द फ्रीक्वेंसी विल आल्सो वेरी, एंड दैट्स प्रीटी ऑब्वियस बिकॉज डिस्टेंस चेंज हो रहा है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा तुमको पास से डांटेंगे तो तुम्हें ज्यादा डर लगेगा, और अगर तुम्हारे पापा कहीं दूर खड़े होकर चिल्लाएंगे तो भले तुम्हें डर लगेगा पर जो पास में बिल्कुल चिल्लाएंगे उससे तो कम लगेगा ना।
क्योंकि पता है पापा का हाथ कभी भी कान तक पहुंच सकता है. So this is the way to understand this. This is a very simple analogy that I can give you from your daily life examples. That's a different point. So जो basically string, जो length, जो basically रस्सी हम use कर रहे हैं, उसकी जो length use हो रही है, that is from this node to this anti node. So this is the length of the string that is being used, and the distance from this node to anti node is nothing but lambda by 4. तो अगर मुझे आसान भाषा में लिखना हो तो this length is nothing but lambda by 4, and this lambda is nothing but 4 times of L. But जब मैं दूसरे मोड्स की बात करूंगा तो ये वेवलेंथ ऑटोमेटिकली वेरी करेगी, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल्स. तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना हो फंडामेंटल, या फिर मैं F0 बोलूं, मतलब जीरोथ ओवरटोन की अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो वो क्या होगी? V अपॉन लैम्डा, दैट इज V अपॉन 4L. दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप. नाउ अगर मुझे इसका फर्स्ट ओवरटोन निकालना हो, राइट? कई बच्चे बोलते हैं कि सर जीरोथ ओवरटोन जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक के बराबर होता है, तो सेकंड फर्स्ट ओवरटोन जो होगा वो सर सेकंड हार्मोनिक के बराबर होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत चीज है. अगर आपको किसी भी बुक में ऐसा लिखा हुआ मिले, डोंट ट्रस्ट दैट बुक, क्योंकि हार्मोनिक हमेशा ये बताता है, बहुत अच्छे सुनना, हार्मोनिक हमेशा ये बताता है कि जो इस करंट ओवरटोन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी मल्टीपल है. फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना. ओवरटोन हमेशा ये बताता है, मतलब हार्मोनिक हमेशा ये बताता है कि इस करंट ओवरटोन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी मल्टीपल है. मैं इस एग्जांपल के अंदर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा. अगर मुझे फर्स्ट ओवरटोन निकालना, इसका मतलब पहले मैं एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रेवल करूंगा, फिर इस नोड से मैं एंटी नोड तक ट्रेवल करूंगा. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? नोड से नोड का डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 4. सो द टोटल डिस्टेंस, मतलब जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड होगी, दैट इज फ्रॉम दिस नोड टू दिस एंटी नोड. सो दिस L इज नथिंग बट लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, दैट इज 3 लैम्डा बाय 4. तो लैम्डा कितना हुआ? 4L बाय 3. इसका मतलब जो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज दिस वन इज फॉर द ओवरटोन, नॉट फॉर द हार्मोनिक. इसको आप हार्मोनिक की टर्म्स में भी लिख सकते हो, पर मैं इसको ओवरटोन के टर्म्स में लिख रहा हूं अभी हाल फिलहाल के लिए. that is V upon lambda, and that is V upon 4L, and 3 ऊपर चल जाएगा, that is 3V by 4L, and this is nothing but the fundamental frequency. इसका मतलब फर्स्ट ओवरटोन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के. इसका मतलब जो जीरोथ ओवरटोन था वो फर्स्ट हार्मोनिक को दिखा रहा था, एंड जो फर्स्ट ओवरटोन है वो थर्ड हार्मोनिक को दिखा रहा है. इसी तरीके से सेकंड ओवरटोन कौन से हार्मोनिक को दिखाएगा? बोलो. फिफ्थ हार्मोनिक को. वेरी गुड. थर्ड ओवरटोन किसको दिखाएगा? सेवंथ हार्मोनिक को, एंड सो ऑन. दैट्स हाउ दिस वर्क्स. अच्छा, अगला वाला भी प्रूव कर दो. ठीक है, अगला वाला भी प्रूव कर देते हैं. सेकंड ओवरटोन अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा? अगर मैं इस डायग्राम की टर्म्स में आपसे बात करूं तो मुझे इस नोड से पहले ये वाले एंटी नोड तक गए तो फंडामेंटल हो गई, फिर इस वाले एंटी नोड तक गए तो फर्स्ट ओवरटोन हो गया. अब मुझे सेकंड ओवरटोन के लिए इस वाले एंटी नोड तक ट्रेवल करना पड़ेगा. इसका मतलब कितने नोड आएंगे? ये नोड एंड ये नोड, फिर ये एंटी नोड आएगा. तो ये डायग्राम बनाते हैं. इसका मतलब पहले मेरे को ये नोड से इस नोड तक जाना है, फिर इस नोड से इस नोड तक जाना है, फिर इस नोड से ये एंटी नोड आएगा. तभी तो एक नोड, दो नोड, तीन नोड और ये एंटी नोड. अब आप बोलोगे सर एंटी नोड तो और भी आते हैं, आपने क्यों नहीं बनाया? लो जी सर, बना देते हैं. ये भी एंटी नोड और ये भी एंटी नोड. तो डिस्टेंस कितना है फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड? इट इज लैम्डा बाय 2. फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड लैम्डा बाय 2. फ्रॉम दिस नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय 4. So the total distance means the length of the string that is being used is lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 4, that is 5 lambda by 4. इसका मतलब लैम्डा कितना आया? 4L upon 5. अगर मेरे को F2 लिखना हो इन टर्म्स ऑफ दिस इज, ये कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन मैं लिख रहा हूं, ये तो 2 लिखा है. F2 is nothing but V by lambda, where this V is lambda is 4L by 5. तो 5 ऊपर चला गया, दैट इज 5 टाइम्स
V/4L। इसका मतलब ये फिफ्थ हार्मोनिक के बराबर होगा। ओके, तो ये है क्लोज ऑर्गन पाइप। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में बताऊंगा। देन फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके अंदर बेताक। ठीक है, और जो भी डाउट्स है feel free to ask it in the comment section. I am the responsible person to answer each and every doubt of the comment section that you will be writing to me. Okay, enjoy, stay safe, stay in home in this COVID pandemic, and do ask your doubts.